जय श्री माता जी एवरीवन। जय श्री माता दी। या तो आज जय की श्री माता जी बेटा। जय श्री आज माता जी। श्री माता जी के श्री लेक्चर्स माता जी। के लिए जो ये एक प्रयास है, तो उसकी तरफ दूसरा कदम लेने जा रहे हैं ताकि हम सब लोग श्री लेक्चर को अच्छी तरह समझे। सबसे पहला उद्देश्य तो हमारा यही है। तो जो भी टेंसेस वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारे सेंटेंसेस रहेंगे वो हमारी सहज ध्यान धारणा और सहज योग से संबंधित ही होंगे। तो जैसे फर्स्ट क्लास में हमने किया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जहां सब्जेक्ट होता है यानी कि कर्ता, डूअर। नंबर 2 पे होता है वर्ब। वर्ब अपनी ओरिजिन फॉर्म में, जैसे अगर लाइक बोलते तो लाइक्ड नहीं लिखना है, सिर्फ लाइक लिखना है, क्योंकि ये ओरिजिनल वर्ब है, रूट वर्ड है। रूट वर्ड मतलब प्रमुख वर्ड है ये। और जो इसके आगे लाइकिंग, लविंग, दिस दैट, आईएनजी और ईडी, ये सब हमको अभी नहीं लगाना है। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वो बताता है हमको कि कौन सी चीज हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, चाहे वो हमारा कैसा भी रूटीन हो, डेली रूटीन हो, वीकली रूटीन हो, मंथली रूटीन हो। अब जैसे मैं बोलूं कि हर मंडे टू थर्सडे हम लोग ध्यान करते हैं, सो एवरी मंडे टू थर्सडे वी मेडिटेट, है ना? तो एवरी जहां आ गया, डेली आ गया, या कभी नहीं करते हैं, वी नेवर डू इट, तो भी सेम तरह का सेंटेंस बनता है ना? तो डेली रूटीन किसी भी तरह का, वीकली रूटीन, मंथली रूटीन, या कोई काम आप कभी नहीं करते हैं, वो भी एक तरह से आपकी आदत हो गई। मैं कभी भी कच्ची मटर नहीं खाती हूँ, है ना? सो आई नेवर ईट रॉ पीस, नेवर ईट। तो जहां नेवर आ गया, एवर आ गया, एवरी आ गया, ओकेजनली आ गया, ऑन होली आई प्ले विथ कलर्स, मतलब होली पर मैं कलर्स से खेलती हूँ। ओके। ऑन दिवाली आई, और एवरी दिवाली आई लाइट लैम्प्स। तो ये हर दिवाली की, ये भी रूटीन है, ईयरली रूटीन है, या सिर्फ त्योहारों पे, हर त्योहार पे होता है। तो अगर आप हिंदी में मतलब इसको कंपेयर करेंगे, तो जहां भी आपको ताहे तीहे लगाने की जरूरत पड़ती है, उस तरह के सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। इज इट क्लियर टू यू? ये बात आपको समझ में आई? और इसके साथ जो वर्ड्स होते हैं पहचानने के लिए, कि मैं कभी नहीं करती, मैं हर रोज करती हूँ, मैं हर हफ्ते करती हूँ, मैं हर महीने ऐसा करती हूँ, एक महीने में एक बार मैं निर्मल धाम जाती हूँ, या हफ्ते में एक बार मैं निर्मल धाम जाती हूँ, मैं हर रोज निर्मल धाम जाती हूँ, मैं अपना जो सेंटर है उसमें हफ्ते में एक बार जाती हूँ, या एवरी सैटरडे आई गो टू माय सेंटर, सहज योगा सेंटर। सो एवरी जहां पे आ गया, जहां आदत की बात आ गई, जहां किसी भी प्रकार का रूटीन, चाहे डेली है, वीकली है, मंथली है, या ईयरली है, ठीक है? अब किसी की भी आदत है, चाहे वो किसी भी मतलब टीचर की, प्रिंसिपल की, सहज योगा सेंटर के हमारे जो भैया है, वो हमेशा ध्यान कराते हैं। अलका दीदी अमृतवाणी से पहले प्रस्तावना बताती हैं, तो बताती हैं, तो जहां ताहे तीहे हिंदी में क्रिया में आ रहा है, तो वहां पे आप तुरंत पहचान जाइए कि इसका सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ओरिजिनल रूट वर्ड वर्ब का, और उसके बाद जो भी सेंटेंस में आ रहा है। अलका दीदी हर रोज ध्यान कराती हैं, सो अलका दीदी कंडक्ट मेडिटेशन एवरी डे। कंडक्ट मेडिटेशन। तो अब आपको यहाँ पे क्या क्या ढूंढना पड़ रहा है? जो वर्ब के इंग्लिश में उनको क्या हम क्या कहते हैं? ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप प्लीज कोई भी ईडी टाइप का सेंटेंस नहीं बनाए, पास्ट टेंस में नहीं बनाए।
आईएनजी नहीं बनाए या हैज हैव नहीं बनाए। जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उतना ही उतना करें। ठीक है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ और उसके बीच में फिर हम पूछेंगे कि किसने अपना होमवर्क किस तरह से किया। एंड प्लीज पुट योर वीडियोज ऑन। ऑल राइट। सो आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? तो I do. जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था, आई से सेंटेंसेस बनाए थे, क्योंकि हम जब भी किसी से बात करते हैं ज्यादातर हम अपना रूटीन पहले बताते हैं कि मैं तो ऐसा करता हूँ या मैं नहीं करता हूँ, मैं सुबह ध्यान करता हूँ, रात को मैं फुट सोकिंग करता हूँ, कलेक्टिव मेडिटेशन जाता हूँ, ये सब। ठीक है। अभी हम बना रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें हमने नॉट का प्रयोग अभी नहीं सिखाया है, तो आप वो ना बनाएं। नॉट वाले सेंटेंस हम बाद में आगे बताएंगे, क्योंकि ये बेस बन रहा है। अगर ये बेस कमजोर हो गया तो आपकी इंग्लिश हमेशा आप रॉन्ग इंग्लिश ही बोलेंगे। ये बेस है एकदम जो अभी हम कर रहे हैं, और इसमें आगे फिर आपको इजी होता जाएगा, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम रोज ध्यान करते हो, तुम रोज ध्यान नहीं करते हो। तो ये हम बाद में करेंगे। अभी हम कैसे कर रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें हिंदी सेंटेंस में पहचान है कि उसके अंत में ता है ती आता है। मैं नहीं करती हूँ, तुम जाती हो, तुम सोती हो, तुम इतना क्यों रोती हो, तुम इतना क्यों हंसती हो, तुम हमेशा घूमती हो, तुम हमेशा बिस्तर पे पड़ी रहती हो, ऐसा क्यों करते हो। तो ता है ती ते है, जहां लास्ट में आता है वहां पे इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। और अभी हम कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जैसे ये आप मेरा पहला सेंटेंस देखिए, आई डू माई मॉर्निंग मेडिटेशन। ठीक है। सो ये क्या हो गया? इसका क्या मतलब है? मैं अपना मॉर्निंग का ध्यान करती हूँ। आई अटेंड योगा क्लासेस। मैं योगा क्लास अटेंड करती हूँ। आई रीड सहज योगा बुक्स। मैं सहज योगा की किताबें पढ़ती हूँ। आई एंजॉय कलेक्टिव मेडिटेशन। मैं सामूहिक ध्यान का आनंद लेती हूँ। आई फील द कूल ब्रीज। मुझे ठंडी हवा आती है। आई बैलेंस माई चक्रा। मैं अपने चक्रास को बैलेंस करती हूँ। ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये पूरे सारे सेंटेंस कैसे हैं? सहज योगा से संबंधित हैं। ठीक है। अब हम करेंगे इसको, रिपीट करना है हर किसी को। ओके। सबसे पहले कौन रिपीट करेगा? चलिए, हाँ, मधु बुआ रिपीट करिए। सिर्फ आए आए वाले। अभी वाले या जो मैंने पहले बनाए? अभी वाले हैं। अच्छा, रिवीजन। हाँ जी। ये जैसे अभी आपने बताया, मैं अपना मॉर्निंग का ध्यान करती हूँ, हाँ, तो आई सामने डू लिखा। माई मॉर्निंग मेडिटेशन। ठीक है। अब रीड करना है अभी सिर्फ जो स्क्रीन पे हमारे लिखा है। हाँ, तो आई अटेंड Yoga classes. थोड़ा सा, हाँ, योगा क्लासेस, क्योंकि थोड़ा मेरे को दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बारीक है। अच्छा। हाँ, आई नीड सहज योगा बुक्स। आई रीड, रीड। सॉरी, रीड। हाँ, मैं सहज योगा की बुक्स रीड करती हूँ, पढ़ती हूँ। वेरी गुड। आई एंजॉय कलेक्टिव मेडिटेशन। वेरी गुड। I feel the cool breeze. वेरी गुड। I bless my बैलेंस। my chakras. हाँ, है ना? तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये फिर से हम रिपीट करेंगे क्योंकि ये हमारे रोजाना के कहने सुनने वाले, क्योंकि देखिए ये हम सहज योगा से संबंधित वोकैबलरी भी कर रहे हैं और टेंसेस और करेक्ट
मतलब सेंटेंसेस बनाने का ये अभ्यास है, ये सहज योगा इंग्लिश है, ठीक है। तो हमारे सब सेंटेंसेस इसी प्रकार के होंगे। ये आगे यू डू नहीं, ये योर अभी यू सेल्फ नहीं, रियलाइजेशन। अभी ये नहीं, ओके अभी ओके। सिर्फ आई वाला। रजनी आप पढ़िए, ये सबको रट से जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे रोजाना बोलने वाले सेंटेंस है। पढ़िए रजनी। I do my morning meditation. I attend yoga class. I read Sahaj Yoga book. I feel cool breeze. I balance my chakras. इसकी हिंदी बताइए। मैं रोज सुबह ध्यान करती हूँ। मैं योगा क्लास अटेंड करती हूँ। मैं सहज बुक्स को पढ़ती हूँ। मैं ठंडी हवा को महसूस करती हूँ। मैं मेरे चक्रों को बैलेंस करती हूँ। आई एंजॉय कलेक्टिव मेडिटेशन रह गया। सामूहिक ध्यान एंजॉय करती हूँ। हाँ, सामूहिक ध्यान एंजॉय करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा। मैं ये चाहती हूँ ये सबको रट सा जाए, चाहे अंग्रेजी आपको कम आए ज्यादा आए, आपको सहज योगा से संबंधित इंग्लिश पूरी तरह से आनी चाहिए, और धीरे धीरे नॉर्मल इंग्लिश भी आ जाएगी। मैं पढ़ूँ दीदी? हाँ पढ़ो। I do my morning meditation. I attend yoga classes. I read Sahaj Yoga books. I enjoy collective meditations. I feel the cool breeze. I balance my chakras. अच्छा, अभी तक जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि मतलब अभी हम सेंटेंस की तरफ ही ध्यान दे रहे थे। आप इसको थोड़ा फील कीजिए लैंग्वेज को। यू हैव टू फील द लैंग्वेज, है ना, क्योंकि जब तक भाव नहीं तब तक भाषा नहीं, तब तक वो अगर सहज योगी है तो माँ तक तो कोई शब्द ही नहीं पहुंचेगा, है ना। सो इसको थोड़ा सा आप नेचुरल वे में एक बार बोलने की कोशिश कीजिए। मैं अपना सुबह का ध्यान करती हूँ। मैं योगा क्लासेस अटेंड करती हूँ। मैं सहयोग की बुक्स पढ़ती हूँ। मैं सामूहिक ध्यान का आनंद लेती हूँ। मैं कूल ब्रीज महसूस करती हूँ। मैं अपने चक्रों को संतुलित करती हूँ। वेरी गुड। अच्छा लक्ष्मण भैया आप पढ़ेंगे। अब हम करते हैं, ये आई वाले सेंटेंस सबको याद हो गए? हाँ बेटा। हाँ चलिए अब हम करते हैं। अब यही चीज जैसे आई में आई आया, फिर वर्ब आया, फिर रेस्ट ऑफ द जो सेंटेंस की डिमांड है वो आया, है ना। तो इसमें हमने क्या किया, आई डू क्या, माई मॉर्निंग मेडिटेशन। आई अटेंड व्हाट, आई अटेंड योगा क्लासेस। I read what? I read Sahaj Yoga books. I enjoy what? What do you enjoy? I enjoy collective meditation. I feel what? What do you feel? I feel the cool breeze. I balance. What do you balance? I balance my chakras. ठीक है। सो आप थोड़ा सा इसमें भाव भी डालिए, वुडन मत बना दीजिए, क्योंकि इंग्लिश में बोल रहे हैं तो वुडन हो गया। नो फीलिंग्स नो इमोशन, प्लीज डोंट डू दैट। ऑल राइट। सो अभी हम आ रहे हैं इसी तरह के एग्जैक्टली ऐसे ही यू लगा देने से भी ये हो जाता है कि तुम ये करते हो, तुम प्रैक्टिस योगा करते हो, तुम पूजा अटेंड करते हो, ठीक है। ओके सो यू डू योर सेल्फ रियलाइजेशन, जैसे आप किसी और को कह रहे हो। यू प्रैक्टिस योगा रेगुलरली, यू अटेंड पूजा, ये आप किसी को बता रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड ये सेंटेंस कैसे हैं। ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये आप इसको ऐसे कह सकते हैं जैसे आप या तो किसी को आज्ञा दे रहे हो, या रिक्वेस्ट कर रहे हो, या किसी को बता रहे हो। यू डू योर सेल्फ रियलाइजेशन, यू प्रैक्टिस योगा रेगुलरली, you attend pujas and programs, you feel the divine energy, you balance your kundalini, you enjoy meditating, you आप मेडिटेट करना एंजॉय करते हो, ठीक है। सो थोड़ी सी फीलिंग्स डालनी है,
वुडन नहीं बनना है जस्ट बिकॉज हम इंग्लिश बोल रहे हैं। भाषा सिर्फ एक टूल है, एक माध्यम है अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने का। तो अगर आपकी उसमें इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, तो वो भाषा भाषा है ही नहीं। आपने अपने भाव ढंग से व्यक्त ही नहीं करे। आप तो ये इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट नहीं, मीडियम ऑफ कॉन्वर्सेशन, आपको बातचीत के लिए इंग्लिश का प्रयोग करना। इसका मतलब ये नहीं है आपकी इमोशंस खत्म हो जाए, ठीक है? इसका विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब रिपीट कीजिए यू वाले। अभी कोई और कीजिए, किसने और हु ऑल अदर? आरती नागपाल रिपीट कर सकती हैं, और बाला रानी फिर रिपीट करेंगी, फिर मीनू सिंह रिपीट करेंगे। हर बार 3-3 लोगों को हम लेंगे। सो प्लीज बोलिए। मीनू सिंह आप बताइए। जी। यू वाला पढ़ना है। दीदी मैं हाँ चलो, कोई भी पढ़ो, आरती नागपाल पढ़ो। you do your self realization. You practice yoga regularly. You attend puja and programs. You feel the divine energies. You balance your kundalini. You enjoy meditating. वेरी गुड। अब जैसे ये बात, अब ये सोचो ये बात हमें कहाँ बोलनी पड़ती है। हम जैसे किसी को कहते हैं यू प्रैक्टिस, यू टेक योर सेल्फ रियलाइजेशन, यू फील द डिवाइन एनर्जी। पूरा भाव से बोलो। ऐसे तो बोलते कि हम कहते हैं ना, तुम सेल्फ रियलाइजेशन लो, देखो डिवाइन एनर्जी तुमको महसूस होती है, ऐसे महसूस हो, यू फील द डिवाइन एनर्जी, यू अटेंड पूजास एंड प्रोग्राम्स। आप किसी को कह रहे हो, आपने रियलाइजेशन दिया है, फिर आप उसको बता रहे हो कि अटेंड करो पूजा एंड प्रोग्राम, तो कैसा ये भाव आएगा? आप किसी को कह रहे हो, एक तरह से आज्ञा इन अ माइल्ड वे, है ना? तो जैसे ही आप किसी को गुस्से से बोलो यू अटेंड पूजास एंड प्रोग्राम्स, और अगर आप पोलाइटली बोल रहे हो यू अटेंड पूजास एंड प्रोग्राम्स, उसके आगे आप क्या बोलोगे? तब आप और गहरे बन जाओगे। you will become deeper and deeper. You attend pujas and programs, you'll really enjoy. ठीक है? सो ये भावनाओं के साथ बोलिए प्लीज, नहीं तो अलका गुप्ता से इंग्लिश सीखना व्यर्थ हो जाएगा। ये तो सिर्फ वुडन इंग्लिश आप सीख रहे हैं। वुडन मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि हर चीज में भाव नहीं तो कुछ नहीं। ईश्वर क्या, मनुष्य क्या, हर कोई भाव को पहले पढ़ता है, फिर आपके शब्दों को सुनता है। तो शब्द के साथ मुझे भाव चाहिए। चाहे आप इसे लिटिल ड्रामा, लिटिल एक्टिंग शुरू में लगेगा तो करिए, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट कौन बोलेगा? सेम यू वाले। मीनू सिंह आप बोल रही हैं? जी दीदी बोल रहे हैं। You do your self-realization. You practice yoga regularly. You attend pujas and programs. ये You feel बिल्कुल नहीं आ रहा यार। देखो, जैसे हम किसी और को कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो, यू प्रैक्टिस योगा रेगुलरली, यू डू योर सेल्फ बेटा रियलाइजेशन। एक बार मैं बोल के देखूं? हाँ बुआ बोलिए। You do your self-realization. You practice yoga regularly. ये प्यार से बोल रही है। देखो, प्यार से बोलने में और उससे बोलने में ही सारा आपके व्यक्तित्व तो निकल के आ जाएगा। सेम सेंटेंस है, सेम वर्ड्स हैं, प्लीज रिमेम्बर दैट। क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग वुडन इंग्लिश सीखें। वुडन नहीं कुछ होना है। इंग्लिश एक भाषा है और ये आपके भावों के साथ चलती है। इंग्लिश क्या, कोई भी भाषा। ओके, सो मीनू रिपीट कीजिए। okay. आप ये सोचिए कि आप किसी को बता रही हैं तो आपकी कैसे इमोशंस होंगे उस समय। हाँ बोलिए। ठीक है। You do your self-realization. You practice yoga regularly. You attend pujas and programs. You अरे feel नहीं, the फिर से divine बोलिए। energy. वुडन है, वुडन है, वुडन है, वुडन है, वुडन है, वुडन है। यू यू अटेंड पूजास एंड प्रोग्राम्स, करो अटेंड पूजा प्रोग्राम।
you'll really enjoy. मतलब आप सच्ची में बोलो ना, नेचुरल बोलो, इंग्लिश Okay, में Didi. तो कड़े कैसे हो गए तुम? ठीक है, You feel the divine energy. ऐसे You बोलते हो, feel the यू divine फील द energy. डिवाइन एनर्जी, नहीं, तुम बोलो Hmm. तो तुम डिवाइन एनर्जी को महसूस करते हो, ऐसे हम बताते हैं ना, किसी को Yes. Didi. योगा के बारे में बता रहे हैं। क्या दीदी मैं पढ़ सकता You हूँ? feel- हाँ बताइए प्लीज। हाँ, you feel the divine energy, you balance your kundalini, you enjoy meditating. वेरी गुड, किसने बोला ये? Practice yoga regularly. ये किसने बोला? सर मैं लक्ष्मण बोल रहा दीदी। वेरी गुड लक्ष्मण, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने तुरंत समझ लिया, देखो नेचुरल आया, जैसे किसी को बता रहे हैं भैया कि तुम ऐसा करो। ये अपने भाव बता रहे हैं इसमें, हाँ, ये भाव के साथ जोड़िए प्लीज, भाव के साथ जोड़ा जाता है ना, तभी हाँ इस हाँ वो आएगा। ठीक है, सो अब कौन हाँ। करेगा? बाला, कोई भैया रिपीट करेंगे अभी? एक दो भैया और है ना शायद। दी इनको 5 मिनट आपको हर रोज प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, तभी इनको फीलिंग आएगा। अच्छा, आई थिंक श्रीकांत भैया इज देयर, श्रीकांत चौहान, सुषमा चौहान, आप जी रिपीट जी जी दीदी, आइए कोशिश दे। करती हूँ। हाँ, You do your self realization. You practice yoga regularly. वेरी You गुड, attend pujas and programs. You feel the divine energy. टू फील द You डिवाइन balance. एनर्जी। नहीं, देखो कैसे, फील के शब्द में क्या है? यू फील द डिवाइन एनर्जी, यू फील, फील को बड़ा करो, स्ट्रेस कर। ओके, You feel the divine energy. You balance your kundalini. यू बैलेंस योर कुंडलिनी। You balance your kundalini. हाँ, You enjoy meditating. यू एंजॉय मेडिटेटिंग। वेरी गुड सुषमा, आपका अच्छा आने लग गया, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो कुछ तो रिजल्ट मिला मुझे। ओके, अब मैं चाहती हूँ कौन बोले? अब शिवानी अग्रवाल बोलेंगी और उसके बाद सोनिया बोलेगी, बिल्कुल फीलिंग्स के साथ बोलना है, ठीक है, जैसे हम किसी को बताते हैं ना वैसे। You do your self-realization. वेरी गुड, Your देखो कितना अच्छा आया, बहुत सुंदर आया। ऐसे ही हम कहते हैं ना, अपना रियलाइजेशन लो, यू डू योर सेल्फ रियलाइजेशन, बहुत बढ़िया आया, वेरी गुड। नेक्स्ट, you practice yoga regularly. You हाँ, attend. रेगुलरली, देखा, बिल्कुल जैसे हिंदी में भाव आ रहे हैं वही रखिए, आपकी इंग्लिश बहुत सशक्त बनेगी। वेरी You गुड, feel the divine energy. Your balance. Your kundalini. You enjoy meditating. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस शिवानी। That's ओके right. नेक्स्ट, सोनिया, सोनिया, आई वांट यू टू रिपीट नाउ आई वाला सेंटेंसेस। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रही हूँ अभी, एक I मिनट, do. एक मिनट, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रही हूँ प्लीज। अच्छा, अब हमने देखा कि आई और यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है या ओरिजिन ऑफ वर्ड रहता है, ऑलराइट। नाउ बी और दे के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। मेडिटेट, मेडिटेट है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस है, अटेंड है, अटेंडिंग है, फील है, बैलेंस है, एंजॉय है, फॉलो है। ये सब फॉलोइंग नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, ये रूट वर्ब है, जो मेन मुख्य वर्ब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आई वी यू दे के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। सो इसी तरह से जैसे आई और यू के साथ हमने किया कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, मैं ऐसा करती हूँ, अब हम कर रहे हैं, वी मेडिटेट टुगेदर, वी प्रैक्टिस सहज योगा, we attend collective meditations, we feel the divine energy,
we balance our chakras, we enjoy pujas and programs. ठीक है? तो आपको थोड़ा सा नाटकीयता लानी है। जब आप किसी को बता रहे हैं तो आप कैसे बताएंगे? हम साथ साथ ध्यान करते हैं, हम सहज योगा प्रैक्टिस करते हैं, वी अटेंड कलेक्टिव मेडिटेशन। देखिए अभी थोड़ा आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे आप बातचीत में किसी से करोगे ना, आपको बहुत नॉर्मल लगेगा, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा ओवरडू लग सकता है, वरना ये आपको एकदम नेचुरल भाषा सिखाएगा जब आप इसका प्रयोग करने चलेंगे। ठीक है? अब वी वाला बोलो, किसकी बारी थी? सोनिया। Meditate together. We practice Sahaj Yoga. We attend collectivity meditation. कलेक्टिव मेडिटेशन। Okay. हाँ, We प्लीज। attend collective meditation. We feel the divine energy. We feel balance our chakras. We enjoy pujas and programs. ठीक है, not bad, not all right. So moving on, now we'll do day वाला sentences, और अब मैं चाहूंगी रीना बोलें और बोलेंगे JS राव एंड इंदु शर्मा। ठीक है, अब आपकी पारी आ गई है। उसके बाद बाला ने अभी तक नहीं बोला है, मिश्रा जी ने अभी तक नहीं बोला। जिसकी भी बारी नहीं आई है वो बोलेगा, फिर से रिपीट करना शुरू करेंगे। ऑल राइट। सो अब हम डे के साथ भी जैसे आप मुझे ये कौन बताएगा यहाँ वर्ब कौन कौन से हैं वी वाले में? ये मुझे बताएंगे, ये कौन बताएगा? लेट मी सी, किससे पूछना है? मेनका बताएंगी हमें कि इसमें वर्ब जो वी वाले सेंटेंस है, वर्ब कहाँ पे है? कौन कौन से वर्ब है? सिर्फ वर्ब वर्ब बोलते जाइए। पहले सेंटेंस में वी मेडिटेट टुगेदर में वर्ब कौन सा वर्ड है? मेडिटेट है। वी प्रैक्टिस सहज योगा में वर्ब कहाँ है? प्रैक्टिस। वी अटेंड कलेक्टिव मेडिटेशंस, कौन सा वर्ब है इसमें? अटेंड है दीदी। वी फील द डिवाइन एनर्जी। फील है। वी बैलेंस अवर बैलेंस है। चक्रास। बैलेंस है। वी एंजॉय पूजास एंड प्रोग्राम्स। इंजॉय। ठीक है। नाउ वी आर डूइंग कि मतलब जैसे सपोज आपके घर में कोई नहीं करता है, मतलब सहज योगा नहीं करता है, बट वो किसी और को बता रहा है, तो वो कह रहा है कि मेरी जो बीवी है और जो मेरा बेटा है वो योगा रेगुलरली करते हैं, है ना? वो कैसे बोलेगा? दे करके बोलेगा। और कैसे बोलेगा? दे प्रैक्टिस योगा रेगुलरली, दे अटेंड सहज योगा प्रोग्राम्स, they feel the cool breeze, they balance their kundalini, they enjoy collective meditations, they follow the principles of सहज योगा, है ना? जैसे से सपोज मेरा ब्रदर ही है, वो बता रहा है कि भाई मेरी बहन के घर में सब लोग सहज योगा करते हैं, तो वो दे करके बात कर रहे हैं। वो लोग सहज योगा प्रैक्टिस करते हैं, वो सहज योगा प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, उनको कूल ब्रीज आती है, they balance their kundalini, they enjoy collective meditations, they follow the principle of Sahaj Yoga. Okay, so day वाले सेंटेंस आप इंदु शर्मा जी प्लीज रिपीट कीजिए। इंदु शर्मा। हाँ जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। They practice yoga regularly. They attend yoga, Sahaj yoga programs. They feel the cool breeze. They balance their kundalini. They enjoy collective meditations. They follow the principles of yoga, Sahaj yoga. वेरी गुड, वेरी नाइस। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम कर रहे हैं थोड़ा सा, आपको एक ट्विस्ट दे रही हूं मैं। अभी तक हमने देखा आई, वी, यू, दे। इसमें
जो वर्ब लगता है वो ओरिजिन वर्ब लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन जब ही और शी होता है तब उसमें एस लग जाता है या ई एस लग जाता है। अब जैसे ये ही प्रैक्टिसेस सहज योगा डेली, he attends, S लग गया, he attends collective meditations, he feels the divine energy, he balances his chakras, she meditates regularly, she attends Sahaj Yoga programs, she feels the cool breeze, she follows Shri Mataji's teachings. कोई इसमें जबान थोड़ा सा लोगों की इधर उधर होती है, इसलिए इसको मैंने काफी प्रैक्टिस कराने के बाद लिया है ही और शी को। अब कौन रिपीट करेगा? लेट अस स्टार्ट विद बाला, आप पढ़िए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। He practices Sahaj Yoga डेली, daily. He attends collective meditation. He feels the divine energy. He balances his chakras. She meditates regularly. She attends Sahaj Yoga programs. She feels the cool breeze. She follows Shri Mataji's teachings. वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कौन रीड करेगा? जय श्री माता दी बेटा। हाँ बुआ पढ़िए। ही प्रैक्टिसेस योगा, प्रैक्टिसेस ओके, पता वो थोड़ा पानी सा आ रहा है आंखों में। ओके, ही प्रैक्टिसेस सहज योगा डेली। ही अटेंड अटेंस, कलेक्टिव। अटेंस, स की आवाज जरूर आनी चाहिए जब ही और शी की बात कर रहे हैं। ही अटेंड्स, स। ओके ओके, ही अटेंड्स कलेक्टिव मेडिटेशन। ही फील, ही फील्स he ही और शी feels, में एस और ई एस होता है। हाँ, he feels the divine energy. वेरी He गुड। balances, बैलेंसेस, हाँ वेरी गुड। he balances his chakras. शी, She meditates regularly. वेरी गुड। She attends Sahaj Yoga program. She feels the cool breeze. ही फील्स The द, सब follows, बहुत क्लियर आना चाहिए। ओके, हाँ। the follows शी फॉलोज, Shri Mataji's teachings. वेरी गुड। चलिए अब हम रीना गांगुली दीदी से बोलेंगे, वो रीड करें ही और शी वाले। He practices Sahaj Yoga daily. He attends collective meditations. He feels the divine energy. He balances his chakras. She meditates regularly. She attends Sahaj Yoga program. She feels the cool breeze. She follows Sri Mataji's teachings. वेरी गुड रीना दीदी, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। Thank you. Thank you. क्लैप फॉर रीना दीदी, वेरी नाइस, बहुत Thank you सुंदर। so much. Thank ओके, नाउ नेक्स्ट इज, एक बार मेरे को एस या यस की बहुत प्रैक्टिस करानी है, इसमें थोड़ा लटकते हैं लोग। रजनी प्लीज पढ़िए। He practices Sahaj Yoga daily. He attends collective meditations. He feels the divine energy. He balances his chakras. She meditates regularly. She attends Sahaj Yoga programs. She feels the cool breeze. She follows
Shri Mataji's teachings. वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत मजा आया, क्योंकि इसमें हमेशा जबान लड़खड़ा जाती है लोगों की जो हिंदी स्पीकर्स होते हैं, तो वो आई अटेंड, यू अटेंड, वी अटेंड, दे अटेंड, तो बहुत आराम से करते, अटेंड्स में उनको बहुत दिक्कत हो जाती है। प्रैक्टिसेस, बैलेंसेस, अटेंड्स, फीड्स, ओके, फॉलोज, z, okay, very good, moving on। अच्छा, अब क्या है, थोड़े से इसको थोड़ा सा और लंबा कर दिया है। आई मेडिटेट डेली, अभी तक हमने इतना ही किया था, आई मेडिटेट डेली। अब इसको क्या कर दिया आगे, आई मेडिटेट डेली टू बैलेंस माई एनर्जी, आई प्रैक्टिस सहज योगा टू कनेक्ट विद माई इनर सेल्फ। मैं अपने अंदर को अपने आप से जोड़ने के लिए सहज योगा का अभ्यास करता हूँ, है ना। तो इस सेंटेंस को हमने अब थोड़ा लंबा कर दिया। आई अटेंड कलेक्टिव मेडिटेशंस था पहले, अब आगे क्या कर दिया, टू फील द कलेक्टिव एनर्जी। आई फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सहज योगा टू अचीव, क्या करने के लिए, टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन, टू फील द collective energy, to balance my chakra, to connect with my inner self। तो टू के बाद इसको और मीनिंगफुल बना दिया गया। आई मेडिटेट डेली, आगे क्या जोड़ दिया, टू बैलेंस माई एनर्जी। आई प्रैक्टिस सहज योगा टू कनेक्ट विद माई इनर सेल्फ। आई अटेंड कलेक्टिव मेडिटेशंस टू फील द कलेक्टिव एनर्जी। आई फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सहज योगा टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन। समझ में आई बात। इसको अब थोड़ा लंबा सेंटेंस बना दिया, उस सेंटेंस को एक्सटेंशन दे दिया और मीनिंगफुल बना दिया, ठीक है। सो प्लीज लेट अस रिपीट, ताकि बेसिकली क्या है ना कि जब हम तोड़ मोड़ के लिखने चलेंगे ना, लिख लेंगे, लेकिन जब बोलने चलेंगे तो लड़खड़ा जाएंगे। तो जितना हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये नेचुरल वे में हमारे मुंह से निकलेगा, ठीक है। तो अब हम लेते हैं किसको लेते हैं नेक्स्ट हम, आई विल टेल यू हु आई विल टेक शालिनी सिंह, मैं 2 नाम बता रही हूँ, और उसके बाद आई विल टेक डॉली साहू, शालिनी सिंह, डॉली साहू, फिर रामेश्वरी परमार, ये लोग बोलेंगे। चलिए शालिनी सिंह बोलिए। I meditate daily to balance my energy. I practice Sahaj Yoga to connect with my inner self. I attend collective meditations to feel the collective energy. I follow the principles of Sahaj Yoga to achieve self-realization. ये हमको हर रोज के बेसिस पे जब भी हम सेल्फ रियलाइजेशन देने जाते हैं, अगर हम किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में गए या टीचर्स या बीच बीच में हमें थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना होता है, तो हमें ये सेंटेंस एक तरह से कंठस्थ होने चाहिए, है ना, ठीक है। अब रामेश्वरी परमार आप रिपीट कीजिए। I meditate daily to balance my energy. I practice Sahaj Yoga to connect with my inner self. I attend collective meditation to feel the collective energy. I follow the principles of Sahaj Yoga to achieve self-realization. वेरी गुड, ओके। सो अभी ये जो नेक्स्ट है ये यू वाला है। तो अब ये जैसे हम किसी को कहते हैं यू कैन अवेकन योर कुंडलिनी एनर्जी थ्रू सहज योगा, कि आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को सहज योगा के माध्यम से जगा सकते हैं। You can awaken your Kundalini energy through Sahaj Yoga. You meditate regularly to purify your chakras. You practice self-realization techniques to achieve inner peace. You attend Sahaj Yoga programs to deepen और गहरा होने के लिए your spiritual practice. ठीक है। सो ये कठिन तो नहीं लग रहा है, प्लीज बता दीजिए। You can awaken.
भी नहीं। नहीं ना, थोड़ा तो बढ़ेंगे ना आगे, नहीं, क्योंकि तो अभी पूरा हफ्ता है आप लोगों के पास प्रैक्टिस करने के लिए। वंस अ वीक क्लासेस है, और बार बार देखिए यूट्यूब को और प्रैक्टिस करते जाइए, है ना। ठीक है नीलम, आप रिपीट कीजिए। You can awaken हाँ, Kundalini energy through Sahaja Yoga. You meditate regularly to purify your chakras. Practice self-realization techniques to achieve inner peace. You attend Sahaja Yoga program on your spiritual practice. वेरी गुड। डॉली साहू रिपीट कीजिए। You can awaken your Kundalini energy through Sahaja Yoga. You meditate regularly to purify your chakras. You practice self-realization techniques to achieve inner peace. You attend Sahaja Yoga programs to deepen your spiritual practice. वेरी गुड डॉली साहू, वंडरफुल वंडरफुल। ऑल राइट, अब हम आते हैं, जब हम अब जैसे श्री माता जी को लेके, ये प्रॉपर नाउन है श्री माता जी, या फिर हम बोले मधु बुआ, या हम बोले रामेश्वरी, रजनी टक्कर, नीलम विरमानी, किसी का भी नाम बोले तो फिर से एस या ES ही लगेगा। श्री माता जी guides him in his meditation. Shri Mataji teaches her about self-realization. Shri Mataji blesses them with spiritual growth. Shri Mataji's message inspires him. ठीक है, कौन रिपीट करेगा? मैं बताती हूँ कौन रिपीट करेगा। इसको रिपीट करेंगी मीनू सिंह, फिर रिपीट करेंगी सोनिया, हाँ सोनिया डेडा एंड मीनू सिंह। यस सोनिया, मीनू बोलिए आप। Shri Mataji guided him in his meditation. गाइडेड नहीं, गाइड्स, Guides, sorry. Shri Mataji guides him in his meditation. Shri Mataji teaches her about self-realization. Shri Mataji blesses them with his spiritual growth. Shri Mataji message inspires him. Inspires him. Shri Mataji's messages inspires him. मैसेजेस होगा तो इंस्पायर हो जाएगा, मैसेज है हाँ, तो message inspires him. हाँ, प्लूरल नंबर है, वहाँ एस या ES नहीं लगता है। जी जी। दीदी, हाँ हाँ श्री माता जी में ऊपर एस नहीं लगा, नीचे लगा हुआ है, नीचे वाले इसमें। हाँ, तो ये देखो ना, श्री माता जी का मैसेज इंस्पायर कर रहा है, और श्री माता जी ब्लेसेस, श्री माता जी गाइड, श्री माता जी टीचर्स, है ना, ये मैसेज के बारे में है ना। श्री माता जी का मैसेज उसे इंस्पायर करता है। तो मैसेज क्या है? सिंगुलर नंबर, जहां भी सिंगुलर नंबर है वहां एस या ES। अगर ये मैसेजेस हो जाता तो इंस्पायर हो जाता। ये एस या ES की प्रैक्टिस करनी है, और बड़े ध्यान से समझना है कि अगर एक वचन है तो एस या ES लगता है, और किसी का नाम है तो एस या ES लगता है। लेकिन अगर प्लूरल नंबर है, यही इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए डाला है मैंने, श्री माता जी होता तो इंस्पायर हिम होता। अगर श्री माता जी मैसेज है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है मैसेज, तो वो क्या करता है? इंस्पायर्स, तो एस या ES लगता है। ठीक है जी। कौन और रिपीट करेगा? किसका नाम लिया था मैंने? जय श्री माता जी। हाँ जय श्री श्री माता, श्री माता जी guides him in his meditation. Shri Mata ji teaches her about teaches her about self-realization. Shri Mata ji blesses them with spiritual growth. Shri Mata ji's message inspires him. वेरी गुड। चलिए अब हम हिंदी और इंग्लिश में क्या कर रहे हैं? IV सब कवर कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी तक हमने किया उसका रिवीजन।
मैं ध्यान करता हूं, है ना, तो क्या हो जाएगा? आई मेडिटेट एवरी डे। ठीक है, मैं सहयोग का अभ्यास करता हूं, आई प्रैक्टिस सहज योगा। ओके, हम ध्यान करते हैं, वी मेडिटेट। हम सहयोग का ध्यान करते हैं, वी प्रैक्टिस सहज योगा। आप ध्यान करते हैं, यू मेडिटेट। आप सहयोग का अभ्यास करते हैं, यू प्रैक्टिस सहज योगा। ठीक है, वे ध्यान करते हैं, दे मेडिटेट। वे सहयोग का अभ्यास करते हैं, दे प्रैक्टिस सहज योगा। ठीक है, ठीक है। चलिए रिपीट कीजिए फिर। ठीक है, तो रिपीट होना तो बनता ही है। अब कौन रिपीट करेगा? पीसी चंद्रा वर्मा रिपीट करेंगे। शशिकला पुरोहित रिपीट कर पाएंगी क्या? यस, प्लीज स्टार्ट। मैं ध्यान करता हूँ। मैं ध्यान करता हूँ, अभ्यास करता हूँ। मैं ध्यान करता हूँ, आई मेडिटेट। आई मेडिटेट। फिर हिंदी का पढ़िए। मैं सहयोग का अभ्यास करता हूँ, आई प्रैक्टिस सहज योगा। आई प्रैक्टिस सहज योगा। हम ध्यान करते हैं, वी मेडिटेट। वी मेडिटेट। हम सहयोग का अभ्यास करते हैं, वी प्रैक्टिस सहज योगा। बोलिए, वी प्रैक्टिस सहज योगा। वी प्रैक्टिस सहज योगा। आप ध्यान करते हैं, यू मेडिटेट। बोलिए, आप ध्यान करते हैं, यू मेडिटेट। आप सहयोग का अभ्यास करते हैं, आप सहयोग का अभ्यास करते हैं, यू प्रैक्टिस सहज योगा। प्रैक्टिस सहज योगा। वे ध्यान करते हैं, वे ध्यान करते हैं, दे मेडिटेट। दे मेडिटेट। वे सहज योग का अभ्यास करते हैं, वे सहज योग का अभ्यास करते हैं, दे प्रैक्टिस सहज योगा। दे प्रैक्टिस सहज योगा। वेरी गुड, वेल डन शशिकला जी। हाँ, मुझे तो हफ्ता लग जाएगा इसको कोई नहीं, ठीक करने में। इसीलिए एक हाँ। हफ्ते में क्लास है। चलिए, अब मैं श्री माता जी की शिक्षाओं का पालन करता हूँ, तो ये कहिए, आई फॉलो श्री माता जी टीचिंग्स। मैं अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को बढ़ावा देता हूँ, आई एनहेंस माई अब देखिए, जो जो वोकैबुलरी के साथ सेंटेंस चल रहे हैं, तो आप वर्ब पे ध्यान दीजिए। एनहेंस मतलब बढ़ाना, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना, अपनी शक्ति को बढ़ाना। आई एनहेंस माई कुंडलिनी एनर्जी। हम सहयोग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, वी अटेन सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू सहज योगा। ठीक है, ओके, तो अब ये रिपीट करेंगी। मैं नाम बताती हूँ, शालिनी सिंह शायद मैंने बोला था। मैं बोलती हूँ बेटा। हाँ, आप बोलिए। बोल, मैं श्री माता जी की शिक्षाओं का पालन करता हूँ, तो आई फॉलो श्री माता जी टीचिंग। मैं अपने कुंडलनी ऊर्जा को बढ़ावा देता हूँ, आई एनहेंस माई कुंडलनी एनर्जी। हम सहयोग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं, तो बी अटेन सेल्फ रियलाइजेशन। We attain self-realization through सहज योगा। हम श्री माता जी
की कृपा से अपने जीवन को सुधारते हैं। तो वी इम्प्रूव योर आवर lives lives through श्री माताजी ब्लेसिंग्स। वेरी गुड। तो अब ये हम आगे थोड़े से और हैं, इनको पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ेंगी रजनी टक्कर, आप पढ़िए प्लीज। और उसके बाद याद कर लेना है ये, यू हैव टू लर्न दीज सेंटेंसेस। ये सेंटेंस आपको रट लेने हैं और समझ लेना है कि कौन कौन से वर्ब सिखाए गए। बहुत सारे वर्ब सिखाए गए हैं आप लोगों को इसमें। आप वर्ब को अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक में उतार के खूब अभ्यास कीजिए। हाँ पढ़िए रजनी। जी, आप सहज योग के माध्यम से अपने मन को शांत करते हैं। यू काम योर माइंड थ्रू सहज योगा। है ना, तो ये क्या हो गया, यू काम मतलब शांत करना। देखिए ये नया आपको वर्ब सिखाया गया है यहाँ पे। आप क्या काम करते हैं, योर माइंड। कैसे, थ्रू सहज योगा। ऐसे करके आप सेंटेंस को तोड़िए और समझिए। यू काम, आप शांत करते हैं। क्या शांत करते हैं, योर माइंड। कैसे शांत करते हैं, थ्रू सहज योगा। ओके, सो प्लीज ब्रेक द सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड एंड लर्न इट। ये हमको पूरा 1 हफ्ता लगेगा इन सबको सीखने में। और जब तक ये सीख के मेरे को ग्रुप में नहीं दिखने लगेगा कि लोग लिख रहे हैं, रिपीट कीजिए आप। प्लीज डू नॉट मेक योर ओन सेंटेंसेस, रिपीट द सेंटेंसेस विच आई एम गिविंग यू। वाई, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने कहा तो वो बहुत ही गलत सलत आप लोग बना रहे थे, तो वो सही नहीं है। आप सही चीज को याद कीजिए, क्योंकि इस एज में इस तरह से याद करने से पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। कोई और तरीका नहीं है इस एज में इंग्लिश को लर्न करने का, कि हम जो है जो पहले हिंदी में अपने दिमाग में रख लें बात, फिर उसको इंग्लिश में हम जाने। और जो जो आपको नए वर्ब मिल रहे हैं, अलग से वोकैबुलरी नहीं करा रही हूं मैं, ग्रामर के साथ वोकैबुलरी करा रही। तो हम मन को शांत करते हो, यू काम योर माइंड। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो रजनी। आप अपने चक्रों को संतुलित करते हैं। यू बैलेंस योर चक्रास। है ना, तो बैलेंस क्या होता है, संतुलन में करना। सो यू बैलेंस क्या, योर चक्र। ठीक है, आप अपने चक्रों को संतुलित करते हैं। आगे पढ़िए रजनी। वे सहयोग के माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। दे ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स थ्रू सहज योगा। हाँ, माँ कहती है ना, दिस मोमेंट विल ट्रांसफॉर्म यू कंप्लीटली, इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। एकदम आमूल चूल परिवर्तन आ जाना, इस ट्रांसफॉर्म, ये एक वर्ब है। तो वर्ब भी बहुत सारे इसमें आज कवर हुए हैं, तो आप प्लीज उनको लिखें, अंडरलाइन करें और दिमाग में बिठा लें, ताकि ये कहीं भी इसी तरह का सेंटेंस आप बोल सके। दे ट्रांसफॉर्म, अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। दे ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स, कैसे, थ्रू सहज योगा। नेक्स्ट पढ़िए। वे श्री माता जी की शिक्षाओं का पालन करते हैं। दे फॉलो श्री माता जी टीचिंग्स। हाँ, तो दे फॉलो, क्या फॉलो करते हैं, श्री माता जी टीचिंग। ठीक है, सो ये हमको कवर करना है। अब यहाँ पे 2 लास्ट स्लाइड्स बची हैं आज के दिन की, इनको भी कवर करते हैं। अच्छा, अब ये मुझे कौन बताएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये मुझे बताएंगी नीलम विरमानी बताएंगी ये मुझे। नीलम, आई डैश माई कुंडलिनी एनर्जी थ्रू मेडिटेशन। मैं अपनी कुंडली को थ्रू मेडिटेशन अवेकन। वेरी गुड, उस दिन आपने कहा था ना अवेकन राइज, तो इसलिए मैंने ये डाला। आई अवेकन माई कुंडलिनी एनर्जी थ्रू मेडिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगी रीना गांगुली। आई डैश सहज योगा टू
बैलेंस माय चक्रास। अभी ऐसा सेंटेंस अरे ये बार बार कर रहे हैं। आई डैश सहज योगा टू बैलेंस माय चक्रास। जितना गांगुली Balance my chakras. बैलेंस। I balance. I practice Sahaj Yoga to balance my chakra. Practice. I practice Sahaj Yoga to balance my chakras. बाकी लोग समझ रहे हो ना? मीनू सिंह आप बताइए थर्ड वाला। I dash collective meditations to feel the divine energy. क्या आएगा? क्या वर्ब आएगा यहाँ पे? Attend. अटेंड। वेरी गुड। किसने बताया? बाला ने? Shalini. शालिनी। गुड गर्ल। I attend collective meditations to feel the divine energy. I attend, हमको कलेक्टिविटी अटेंड करनी चाहिए, ठीक है? चाहे हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलो, लेकिन वर्ब को दिमाग में बैठाओ। I practice yoga, I awaken my kundalini energy, and I attend collective meditations. All right? Moving on. We के साथ we dash our self realization through सहज योगा. We हमने किया ये वाला वर्ब अभी। meditation to कोई भी बता सकते हैं? We awaken. नो। अटेन। Attain. अटेन वर्ड यूज होता है इतनी महान चीजों के लिए। प्राप्त होता है। बुद्धा अटेन्ड दिस सेल्फ रियलाइजेशन। अटेन। थर्ड वाले में attend. वी के नीचे नंबर 1 इज अटेन। वो अटेंड है। वो ये थर्ड सेकंड वाला वाला दीदी आई अटेंड होगा ना? अटेंड है। हाँ, ए सेकंड वाला भी टी अटेंड होगा। एक मिनट, ये attend. अब ऐसे मत कीजिए प्लीज। वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। जो आई वाला है नंबर 3, उसमें अटेंड है। ATTEND, आई अटेंड। और ये जो वी है ये अटेन, अटेन द सेल्फ रियलाइजेशन। ATTAIN, प्राप्त हुआ। कोई एक अज्ञान शक्ति देती है, अज्ञात शक्ति हमको देती है। अटेन, हमें रिसीव हुआ, अटेन, ठीक है? फिर नंबर 2 वी डैश कलेक्टिव, यहाँ पे अटेंड आ जाएगा। अटेंड होगा। वी अटेंड, ATTEN, अटेंड collective meditations to connect with each other. एक दूसरे है ना हम। नंबर 3 वी, ये तो प्लीज बता दो। वी एंड डैश श्री माता जी टीचिंग्स टू गाइड अस। We learn Sri Mataji teaching to guide us. नो 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 We teach. नो नो, We follow. वी फॉलो। वी फॉलो श्री माता जी टीचिंग्स टू गाइड अस, ठीक है ना? Now you dash your inner self through meditation. क्या करते हैं आप अपने inner self को? जागृत करते हैं। नहीं, अभी हमने ये सेंटेंस किया। देखो यही, इसीलिए मैं बहुत चालाक टीचर हूँ। ये मैं सेंटेंस करवा चुकी हूँ और ये वर्ब करवा चुकी हूँ, इसलिए दिए यहाँ पे। काम, You calm your inner self. शांत करते हैं। You calm your inner self through meditation. ठीक है? CALM, Calm. ये तो सब जरूर कीजिएगा प्लीज। फिल इन द ब्लैंक्स, इससे आपको वर्ब पता चल जाएंगे, ठीक है? नंबर 2 यू डैश सहज योगा टू अचीव स्पिरिचुअल ग्रोथ। यू दीदी यहाँ भी attend. प्रैक्टिस यू प्रैक्टिस सहज योगा। ये हम सबको कहते हैं, प्लीज प्रैक्टिस सहज योगा टू अचीव योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। और कहीं से नहीं मिलेगा आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ, सिर्फ सहज योगा से मिलेगा। सो यू प्रैक्टिस, क्या आएगा यहाँ पे? वर्ब प्रैक्टिस। ओके भाई, समझ में आ रहा है ना सबको? जी दीदी जी। हाँ,
है ना? ठीक है, सो यू प्रैक्टिस, कहाँ चला गया? यू प्रैक्टिस सहज योगा टू अचीव spiritual growth. नंबर 3, you Feel. feel the cool breeze during meditation. ठीक है, तो ये हमारे वर्ब है सहज योगा में, ये वर्ब यूज होते हैं बार बार। ठीक है, तो प्लीज ये वाले वर्ब आप याद रखिए। सहज योगा में ही रॉन्ग इंग्लिश बोलेंगे तो मेरा जो टाइटल है इस क्लास का, इंग्लिश ट्रेनिंग फॉर सहज योगीज, वो वेस्ट हो जाएगा। बहुत मेहनत करके मॉड्यूल बना है। ठीक है, ठीक है, इसका लाभ उठाए। फिर अब आ गया दे अंडरस्कोर सहज योगा टू बैलेंस देयर चक्रा। बताइए क्या आएगा? प्रैक्टिस किसने बताया? जी सुखना। Very good. They practice Sahaj Yoga to balance their chakras. Number 2, they dash collective meditations. ये मैंने पहले भी कराया। Attend. ATTEND. Attend करते हैं। They attend collective meditations to feel the divine energy. Number 3, they underscore Shri Mataji's message to inspire others. They किया है ये हम टीच आएगा? टीच भी आ सकता है, स्प्रेड भी आ सकता है, फैलाते हैं। इसमें बहुत सारे, हर जगह ना बहुत सारे तरह के वर्ब्स आ सकते हैं, लेकिन आपको जो समझ में आ रहा है पहले मीनिंग समझिए। श्री माता जी का मैसेज फैलाते हैं, श्री माता जी का मैसेज टीच करते हैं, श्री माता जी का मैसेज टू इंस्पायर अदर्स। तो इसमें बेस्ट आएगा दे स्प्रेड श्री माता जी's मैसेज टू इंस्पायर अदर्स। स्प्रेड आएगा, SPREAD, जो हम कहते हैं ना स्प्रेड परम चैतन्य, वही चीज, फैलाना। हम लोग क्या करते हैं? श्री माता जी का मैसेज फैलाते हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए। ठीक है, सो आई थिंक, थैंक यू वेरी मच। दीदी हाँ जी, आपको क्लास का स्पॉन्सर मेरा गलत बता दीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? एक लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन करा था ना, आई मेक अ ब्यूटीफुल चुनरी फॉर श्री माता जी, तो आपने कहा था उसमें बताएंगे। आई मेक, जी आपने वर्ब गलत यूज किया था। मैं अच्छा। उस समय वो कर नहीं रही हूँ और आपने उसको किया था कवर। एक बार मैं देखूं, इसमें इंग्लिश वाले में है। हाँ जी दीदी, इन्होंने लिखा था आई मेक ए ब्यूटीफुल चुनरी फॉर श्री माता जी। हाँ करेक्ट, तो इसमें टेंस की गड़बड़ हो गई। मैं कब बनाती हूँ? प्रतिदिन बनाती हूँ, हफ्ते में एक बार बनाती हूँ, या उनके बर्थडे पे बनाती हूँ, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्योंकि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस, तो इसका सेंस नहीं निकल रहा था। क्योंकि आपने हर रोज तो आप नहीं बनाती होंगी श्री माता जी की चुनरी, हाँ जी पहना सकती हैं हर रोज। I make Shri Mataji wear chunri every day, but you make Shri Mataji's chunri on a birthdays or once a month or once a week. ठीक है, ठीक है, ओके दीदी, इसलिए ये थैंक गलत। ठीक है, वेरी गुड, गुड गर्ल शिवानी अग्रवाल, आई एम सो हैप्पी। कोई सीखे तो मजा आता है। और प्लीज कुछ पूछिए ना, जैसे शिवानी ने पूछा। आई थिंक सब बहुत ज्ञानी हो गए हैं, निर्विचार हो गए हैं। चलिए श्री माता जी को धन्यवाद करते हैं। जय श्री माता जी, आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं, है ना? हाँ, माँ को अनंत कोटि नमन और माँ के बच्चे को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा नमन। थैंक यू बेटा, बहुत आगे चल रहे हैं हम लोग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। श्री माता जी इसी तरह से बस ये क्लासेस करवाती रहे और रेगुलर हो जाए हम लोग, तो श्री माता जी के लेक्चर्स तो बहुत इजीली समझ आने लगेंगे, है ना? नहीं, मॉर्निंग क्लास बहुत अच्छा रहेगा अलका जी। परमेश्वर जो चाहती है, मुझे भी मॉर्निंग बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है मेरे क्योंकि अलका बेटा,
हाँ। मैं कहना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी, तुम्हें पता है कि मैं क्या करती हूँ, गड़बड़ सारा, है ना। पर मैंने इतने सेंटेंस उस दिन बनाए थे, तुमने कहा था बुआ मन। एक बार आप बताओ बुआ सारे सेंटेंस। मैं प्रतिदिन सुबह को ध्यान करती हूँ। आई मेडिटेट एवरी मॉर्निंग। मैं हर संडे सेंटर जाती हूँ। आई गो टू सेंटर एवरी संडे। मैं हर महीने निर्मल धाम जाती हूँ। आई गो टू निर्मल धाम एवरी मंथ। मैं प्रत्येक वर्ष नारगोल जाती हूँ। आई गो टू नारगोल एवरी ईयर। मैं महीने में 2 बार दिल्ली जाती हूँ। आई गो टू दिल्ली क्या लिखा है, ट्वाइस इन अ मंथ। हाँ, ट्वाइस ए मंथ। मैं एक सप्ताह में 5 बार अलका जी के साथ ध्यान करती हूँ। आई मेडिटेट विद अलका जी 5 टाइम ऑफ वीक। 5 days a week। मैंने 5 टाइम्स लिखा है। 5 days a week। ठीक, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। आई एम सो हैप्पी बुआ, बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू बेटा, माता जी ने थैंक तो यू पूरा वेरी मच। दिन बना दिया आज। थैंक यू, लव यू बच्चा। लव यू बुआ। नहीं आता हम लोग, हेजिटेशन ही। चलिए, ओके, बाय बाय। होमवर्क दीदी। हाँ, होमवर्क यही है कि जो भी आज का हुआ है पूरा का पूरा एकदम छप जाना चाहिए, पूरे सहस्त्रार में, सब जगह। ठीक है, यही होमवर्क है। जो आज हुआ है उसके सारे वर्ब आपको पता होना चाहिए। अटेन, अटेंड, काम, बैलेंस, प्रैक्टिस, ये तो आपकी जबान पे ऐसे होने चाहिए। अवेकन, ठीक है, ये सहज योगा से संबंधित वोकैबुलरी है। सो ये आपको पूरे याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम देखो, अगर श्री माता जी ने ये को दिया तो एक बार हम करेंगे नॉट एंड इंटेरोगेटिव के सेंटेंसेस, ठीक है ना। तो ये अभी नेक्स्ट क्लास में हो। और इसको लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये ऊपर आने लगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये प्लीज आप जरूर कीजिए ताकि ये ऊपर आने लगे और फिर सबको फायदा हो जाए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय